महाराज के यहाँ, हमारे महाराज के यहाँ आया था। हर वर्ष महाराज दंगल लगवाते थे, बिटिया का जन्मदिन मनाते थे और मंगल सिंह नाम के पहलवान से कोई जीत नहीं पाता था। ये लौंडा वो उठा पटक दी, अरे चीज का हाहाकार मच गई और हाहाकार मच गई। महाराज खुशी में सेनापति की नौकरी दे दिया। जब सेनापति की नौकरी पा गया तो उसने महाराज की छोकरी कैद कर दिया। इसकी वजह से कल सुबह 10 बजे उस शंकर की फांसी होगी। जिसको देखना है, जिसको मिलना है, आ सकता है। 3 लड्डू का नाश्ता भी। क्या सुन रहा हूं कि मेरे बेटी को फांसी होने जा रही है। नहीं जोधपुर महाराज, मेरे बेटे को फांसी नहीं होगी। आपके कदमों में गिड़गिड़ा कर बच्चे के प्राणों की भीख मांगूंगा महाराज, फांसी नहीं। अब तक कोई पता न चला। सुबह का वक्त है, आप पूजा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। परेशान नजर आ रहे हो। बेटा पड़ा समझ सके न रहा। क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? बाबा, मेरी बेटी का नाम सिंकरी। नाम तो अच्छा है, लेकिन वो हमारा सगा बेटा नहीं। ये क्या कहते हैं? हम जात के मल्लाह सेवक हैं। एक दिन का जिक्र है, नदी के किनारे से जा रही थी तो बच्चा हमें बड़ा मिला। जब बच्चे को उठाकर देखा तो उसके दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ था। तभी से अपने बेटे का नाम शंकर रख दिया। कल बाबा उसके फांसी होने जाए। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे बेटे को मैं बचाऊंगा। शेर मल्लाह के बताने से और उस त्रिशूल के निशान से यह साबित होता है कि यही बच्चा हमारे सम्राट का है। तुम परेशान मत हो, आओ हमारे साथ, हम उसे बचाते हैं। सेनापति शंकर, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मरने वाले की
अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। बोल, मरने से पहले कुछ कहना चाहता है या किसी से मिलना चाहता है? ना तो मैं कहना चाहता हूँ और नहीं मिलने के बाद इस संसार में रहाई करो। एक बूढ़े बाबा है जिनके सहारे मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। ऐसा समय ना तो हमसे मिल सकते हैं और ना तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। राजा राम सिंह, क्या देखते हो? लगाओ गले में फांसी का फंदा और जैसे ही मैं नंबर 3 बोलूं, रस्से का फंदा खींच देना। भैया, हमें हाथे कबो कोनो मौत नहीं भाई, वो आज हुए जा रही है, हमका माफ करो। बोलो ना। नंबर 1 और नंबर 2। रुक जाओ, जरा रोको। एक मेरी छोटी सी बात सुन लिया जाए, उसके बाद आप इसे फांसी दे देंगे। बाबा जी बोलो, सेना पर शंकर की सफाई में आप कहना क्या चाहते हैं? और फांसी ये लग जाए सर सेनापति हूँ। राजन सब कुछ बता देते हैं। मैं कोई महात्मा नहीं, बल्कि उदयनगर के सम्राट उदय सेन की सेना का सेना नायक सेनापति प्रताप सिंह। सेनापति प्रताप सिंह तुम, और अभी संसार में सलामत हो। राजन तुम्हारे ऊपर कौन
लगे। हमारे सम्राट उदयसेन के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मदन सेन था। क्या कहा? बड़े बेटे का नाम मदन सेन था और छोटे बेटे का नाम विमल सेन था। और दोनों बच्चों के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ है। त्रिशूल का निशान एक दिन का जिक्र है। रात दरबार लगा हुआ था और कुंवर मदन सेन के दिल में इच्छा हुई कि आज मैं माघ का मेला देखने जाऊंगा और साथ साथ गंगा तट पे गंगा स्नान करूंगा। हमारे सम्राट ने इजाजत दे दिया और साथ में जालिम सिंह को भेज दिया। जालिम सिंह ने क्या किया? इसी तख्त और ताज के हादिस में आकर कुंवर मदन सेन का खून उसी गंगा तट पे पियावाल जंगल में कर दिया और वहां से वापस आया। रात दरबार लगा हुआ था। दुनिया का नाटक फैला दिया कि मेले में तूफान आ गया, भगदड़ मच गई और उसी में कुंवर गुम हो गया। हमारे सम्राट और हमारी सम्राट का बहुत परेशान थे। मैंने किसी तरह से धीरज बढ़ाया और विश्वास दिलाया और राजन मैंने उदयनगर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मदन सेन का कोई पता नहीं चला। हताश होकर अपने आवास पे आ गया और इधर जालिम सिंह ने क्या किया? उस संग्राम सिंह से मिलकर उसी संग्राम सिंह के द्वारा हमारे सम्राट उदयसेन का खून भोले शंकर के दरबार में करा दिया। लेकिन राजन हमारी पत्नी दुर्गावती वो भी भोले शंकर की बहुत बड़ी पुजारन थी। सुबह का वक्त था, वो भोले शंकर के दरबार पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा कि सम्राट का खून हो गया, तो उससे देखा न गया, उससे रहा न गया। वो वहां से भाग चली राजमहल के लिए और भागते भागते जालिम सिंह के बंगले के पीछे से निकली, जहां जालिम सिंह और संग्राम सिंह दोनों आपस में मस्तिरा बना रहे थे। जो छोटा बेटा कुंवर विमल सेन है उससे मार डालने की। राजन हमारी पत्नी दुर्गावती ने क्या किया? अपने बेटे को सम्राट की गोद में दे दिया और सम्राट के बेटे कुंवर विमल सेन को अपनी गोद में ले लिया। लेकिन जालिम सिंह ने उसी संग्राम सिंह के द्वारा सम्राट की गोद से मेरे बेटे को छीनकर गोलियों से छीनी बना दिया। नहीं पिता सिंह, और महाराज भगवान के लिए ऐसा मत कहो। और हमारी पत्नी दुर्गावती को भी गोलियों से छीनी बना दिया। खून से लथपथ होते हुए मेरे पास आई और आवाज पे मुझसे कहा, नाथ मेरी तरफ देखो, गौर से देखो कि आज मैंने सम्राट के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया और साथ साथ अपने आप को भी मिटा दिया। विमल सेन को मेरी गोद में दे दिया और मुझसे कहा, नाथ इससे संभालो, अगर कोई ऐसा समय आ जाए तो अपने आप को बलिदान कर देना, लेकिन विमल सेन के आंच नहीं आने देना। महाराज मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन जालिम सिंह और संग्राम सिंह दोनों मिलकर मुझे भी मार डालना चाहते थे और कुंवर विमल सेन को। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, उस सामने गंगा नदी बह रही थी, मैं कुंवर विमल सेन को लेकर उसी गंगा नदी में कूद गया। लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं तो तैरकर किसी तरह से अपने प्राणों की रक्षा कर लिया, लेकिन मैं कुंवर विमल सेन को नहीं बचा सका। आज सेवक मल्लाह के बताने से और उस त्रिशूल के निशान से यह साबित होता है कि यही बच्चा हमारे सम्राट के हमारा है। प्रताप सिंह, तुम्हारी इस करुण कहानी को सुनकर आज मेरा दिल भराया। आज वक्त पर तुम ना जाते तो आज हमारे हाथों से बहुत बड़ा
अर्थ हो जाता। प्रताप सिंह जिस अपने सम्राट के बेटे को खोजने के लिए तुम उदयनगर का चप्पा चप्पा छानते रहे, आज भी तुम्हारे सम्राट उदयसेन का बड़ा पुत्र मदन सेन इस संसार में सलामत है। महाराज, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, उस बेटे से मुझे एक बार मिला दीजिए। आपका ये एहसान मैं भी माघ मेले से वापस आ रहा था, रास्ते में बेचारा कुंवर मदन सेन खून से लटपट तड़प रहा था। मैं उसे अपने साथ लाया, उसका इलाज कराया। राम सिंह, जाओ मदन सेन को बुला कर लो। आज मैं क्या देख रहा हूँ राज दरबार में? बाबा जी पधारे। बाबा जी, आप कौन है? झुकू मुझे देखकर आपकी आंखों में आंसू और एक गंभीर चेहरा, इस उदासी कारण क्या है? बेटे, तुम नहीं जानोगे, तुम नहीं पहचानोगे कि मैं कौन हूँ। देखो मेरी तरफ और पहचानो कि मैं कौन हूँ। क्या कर? चाचा जी, आज बच्चों हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई तो मैं क्या देखा, आप साधु के भेष अभी तक भी कहा था। तो शमशान हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और रही बात छोटे भाई की, तो सुनो कुमार, आज से कहते हो तुम कुमार, आज से कहते हो तुम शंकर और सगा भाई तुम्हारा। शंकर समझता था, शंकर नहीं बल्कि तुम्हारा छोटा भाई है। देखो, जैसे तुम्हारे दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना है, वैसा ही निशान इस शंकर के दाहिने हाथ में बना हुआ है। भैया शंकर, आज तक अंधार में मैं तुम्हारे परेशान उठाता रहा, मैं ये न समझ सका कि तुम मेरे सगे भाई हो। भैया, मेरी गलतियों को माफ कर दे और एक बार भैया कहते मेरे गले से लग जाए। बड़े भैया,
जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं टालता। आज अपने उम्र के बाद किसी ने मुझे अपना भाई कहा है। बड़े भैया एक बार दोबारा ऐसे अपने छोटे भाई को अपना भाई कहके भैया भैया बेटे विमलसेन, आज जो वर्षों का छुपा हुआ राज खुल ही गया है। बेटे अब तो तुम मुझे ये बता दो कि तुमने हमारी बेटी राखी को कहाँ छिपा कर रखा है? राजन आपको सब कुछ बता देता हूँ। इस समय राखी कहाँ है और क्या नहीं। राजन गंगा नदी किनारे एक झोपड़ी और जो झोपड़ी में बूढ़ी मरे थी और हमने राखी को उन्हें बूढ़ी माँ के पास छुपा कर रखे। राजन सेनापति प्रताप सिंह, इस कार्य को तुम्हें करना होगा। आज ही तुम्हें गंगा नदी तट पर जाना होगा और वहां से बूढ़ी माँ साथ में हमारी बेटी राखी को लेकर तुम्हें जोत पुराना होगा। जाओ, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। सेवक मल्लाह, तुमने विमलसेन को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा उपकार और एहसान कर दिखाया है कि आज तुमने इस दुनिया को ये दिखा दिया, इस समाज को ये दिखा दिया कि एक बाप का दर्द बेटे के प्रति क्या होता है। आज से तुम भी कहीं नहीं जाओगे।